नमस्कार दोस्तों। कभी कभी आपके पड़ोसी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिससे आपका विवाद होता है वह अपने दोस्तों को बुला लेता है और उसके बाद वह सभी लोग आपके साथ मारपीट करते हैं और आपके साथ हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विधि द्वारा क्या उपचार दिया गया है, जिसके साथ विवाद हुआ है उसको तो सज़ा मिले और बाकी जितने लोग उसके साथ आए हैं उनको भी सज़ा दिलाया जा सके। विधि में इसके लिए क्या प्रावधान है, उसके विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग अग्निहोत्री आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 जो बलवा को परिभाषित करती है उसके विषय में आज इस वीडियो के मुख्य माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। धारा 191 बलवा करना। धारा 191 की धारा 1, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 189 की उपधारा 1 विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है, जो यह परिभाषा देती है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं तो कहा जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव कायद करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जमाव विधि विरुद्ध जमाव तब कहा जाएगा जब उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि हिंसा और बल का प्रयोग करते हैं, उसके प्रत्येक सदस्य हिंसा और बल के प्रयोग करने के कारण बलवा कारित करते हैं, ऐसा कहा जाएगा। अब देखते हैं धारा 191 की धारा 2 क्या कहती है। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि धारा 191 की धारा 2 में कि जो कोई बलवा कारित करेगा उसको 2 वर्ष तक की सजा होगी या वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने और 2 वर्ष की सजा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 3 क्या कहती है। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 191 की धारा 103 ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो घातक आयुध के साथ जैसे तलवार, बंदूक या इस जैसे कोई कांच की बोतल तोड़ ली जाए तो उसको घातक आयुध के रूप में बनाया जा सकता है, या कोई ईंटा उठा लेता है तो वो भी घातक आयुध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ सज्जित होके बलवा कायद करता है तो यहाँ पर वह 5 वर्ष तक की सजा के लिए और जुर्माने के लिए दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके मन में आता है कि कोई व्यक्ति मारपीट करता है और घातक आयुधों से हमला भी कर देता है, उसके बाद उसे केवल 5 वर्ष तक की सजा होगी या 2 वर्ष तक की सजा होगी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि बलवा कायद किया जाता है तो यह उन लोगों के लिए बताया गया कि जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होके बलवा कायद करते हैं। अगर आप समान उद्देश्य के साथ किसी के बहकावे में आके या जानबूझकर बलवे के सदस्य है और आपको मालूम है कि यहाँ पे अपराध कायद किया जा रहा है, उसके बाद उस विधि विरुद्ध जमाव के को जो उद्देश्य है उसको अग्रसर करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको ये सजा तो दी जाएगी। इसके अलावा जो आप अपराध कायद करते हैं, जैसे आपने मारपीट कायद कर लिया तो उसके लिए अलग विधि बनाई गई है। आप जैसे तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके लिए अलग विधि बनाई गई है। आप जैसे आगी लगा लेते हैं तो उसके लिए अलग विधि बनाई गई है, उसके विषय में अलग भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्था की गई है। आप
किसी की मर्डर, हाफ मर्डर कर देते हैं, मतलब उसकी जान भी जा सकती है, तो उसके लिए अलग विधि बनाई गई है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर तो बलवा के लिए तो दोषी होगे, और साथ ही साथ जो आपने अपराध कारित किया उसके लिए भी दोषी होगे। लेकिन ये धारा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कभी कभी होता है कि 5 लोग हैं, 5 लोगों में 2 लोगों ने हाथ पकड़ लिए, और एक लोग आदमी वहाँ पे रास्ता देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है, और एक आदमी उस पर हमला करता है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, पांचों लोग यहाँ पर बलवा के दोषी होंगे, और उस अपराध को कारित करने के दोषी होंगे जो अपराध कारित किया जा रहा है। तो यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आज बलवा के विषय में आप समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनके पास भी इस प्रकार की विधि की जानकारी हो जाए। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।